हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। बच्चों आपको पता होगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स में मैं चुंबक का जो पार्ट स्टार्ट किया हूँ, चुंबक के टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उस सभी को मैं क्या करूंगा बच्चों, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं कवर करा दूंगा। आप यहाँ से देख करके आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए देर न करते हुए आइए आपको समझाता हूँ। आज जो इस मतलब कि चुंबक टॉपिक के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बायो-सेवर्ट नियम। आप बच्चों उठा के देखेंगे सॉल्व पेपर, तो ये बायो-सेवर्ट नियम कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए बायो-सेवर्ट नियम के बारे में पहले बताता हूँ कुछ। देखिए, बायो-सेवर्ट ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के भौतिकविद थे। फ्रांस के भौतिकविद बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में विभिन्न आकृति के चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा गया। समझ में आ गया बात। जैसे आप देखना चाहें तो हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कोई चालक है, इस चालक में यदि आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र बन जाता है। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी का अध्ययन किसने किया, इसी का अध्ययन बायो-सेवर्ट ने किया। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे यहाँ बायो-सेवर्ट ने, देखिएगा बायो-सेवर्ट ने एक ऐसा जो है चालक लिया। इस चालक की लंबाई कितना है, डीएल है, यानी डेल्टा एल मतलब डीएल है, मान सकिएगा। ये डीएल लंबाई का, यानी बहुत सूक्ष्म लंबाई का ये चालक है। इस सूक्ष्म लंबाई के चालक में जब विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है तो आई प्रवाहित करने पर इस चालक खंड डीएल से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बच्चों देखिएगा, जैसे ये चालक तार है, इस चालक तार के यहां से इधर से, यानी इस चालक तार के एक क्या होगा, एक परिधि में कह सकते हैं, एक वृत्त आकृति में एक समान क्षेत्रफल उत्पन्न करता है। जितना यहां से दूरी होगा उस विद्युत क्षेत्र का, उतना दूरी यहाँ भी होगा बच्चों। तो उसी तरीके से देखिए, इस चालक खंड में जो धारा प्रवाहित करती है, चालक खंड द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो बोला गया है कि चालक खंड के द्वारा आर दूरी पर जो बिंदु पी है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। वैसे यहां से भी इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ये हमें ज्ञात करनी है। आइए बच्चों, मैं आपको डेरिवेशन कराता हूं अच्छे से समझा करके, ठीक है। आइए समझते हैं। आइए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ आप समझेगा। पहला पॉइंट है, यहाँ लिखा गया है किसी धारावाही चालक की अल्पखंड की लंबाई क्या है, डीएल है। ये डीएल क्या है, ये जो चालक खंड डीएल है उसकी लंबाई है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डीबी है। भाई छोटा सा यदि चालक खंड है तो उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसलिए क्या डीबी है। में किसी बिंदु पी पर निम्नलिखित कारकों का पर जो है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये बिंदु पी पर किन कारकों पर निर्भर करता है, वही चीज में बताना है कि किन किन बातों पर वहां जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही चीज मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। पहला है, यहाँ पहला है चालक खंड या चालक खंड में वैद्युत धारा, चालक खंड में वैद्युत धारा की समानुपाती होता है। मैं जो कहा, जो चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी उत्पन्न हो रहा है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक खंड में बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, जो डीबी होगा वो समानुपाती होगा बहने वाली धारा आई के। समझ में आ गया बच्चों, स्पष्ट हुआ आपको। आइए समझते अगला पॉइंट। अब अगला है चालक खंड ना, चालक खंड यहाँ लिखेंगे चालक खंड
की लंबाई, या कह सकते हैं अल्पखंड की लंबाई dl के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं इसको, समानुपाती होता है, समानुपाती समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कहा जो चालक खंड है, ये जो चालक खंड डीएल है, इस जो चुंबकीय क्षेत्र हो चालक खंड डीएल के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो यहां लिखेंगे कि जो डीबी होगा ये डीबी समानुपाती है किसके? डीएल के, चालक खंड की लंबाई डीएल के। अगला पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, अगला पॉइंट है कि अल्पखंड डीएल या चालक खंड लिख सकते हैं, अल्पखंड या चालक खंड, अल्प खंड की लंबाई डीएल तथा बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की जा बोले तो साइन होता है, केवल साइन, जा के समानुपाती, जाके क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आ गया? देखो यही कह रहा है कि यही जो कहा ना, चालक खंड की लंबाई जो डीएल है, ये चालक खंड का डीएल और बिंदु पी से मिलाने वाली जो ये रेखा है ना, इस रेखा के बीच जो कोण बन रहा है थीटा, इसी कोण थीटा की जाके क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो यहाँ देखेंगे जो डीएल होगा, जो ये डीबी होगा, ये डीबी समानुपाती किसके है? इस साइन थीटा के। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, आगे समझते हैं। अब इसमें देखिएगा जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट पी है ना, यानी बिंदु पी से ना अल्पखंड से बिंदु पी के दूरी, बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी आर जो है के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है, अरे सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां लिखेंगे बिंदु पी से अल्पखंड, बिंदु पी से अल्पखंड की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बिंदु P से अल्पखंड की दूरी R के, जो ही कह रहा अल्पखंड से इस बिंदु P के बीच की दूरी जो R है, इसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। कमन चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां हो जाएगा dB, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/R के वर्ग। ठीक है बच्चों, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गया हो, इतनी बात समझिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा धारा समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र अल्पखंड की लंबाई, जो चालक खंड है, यहाँ चालक खंड को आप अल्पखंड की लंबाई यहाँ चालक खंड लिख सकते हैं या अल्पखंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्पखंड की लंबाई, जो अल्पखंड डीएल है, अल्पखंड की लंबाई डीएल के क्या होगा? समानुपाती होता है। वैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ जो कोण ज्या है उसके समानुपाती होगा, लेकिन जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, इतना आप नोट करिए बच्चों, उसके बाद मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नोट करिए। ठीक है बच्चों, ये जितना देखो ये सब कारक है, इसको मिलाने तो लिखेंगे
उपरोक्त सभी कारकों को, सभी उपरोक्त कारकों को मिलाने पर, जब मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? देखिएगा यही जो हैगा, यानी जो डीबी है, ये डीबी किसके समानुपाती होगा? पहले धारा आई के, यहाँ अल्पखंड की लंबाई डीएल के और ज्या साइन थीटा के, ये समानुपाती होगा। जबकि बीच की दूरी वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब इसको बच्चों देखिएगा हटाएंगे इसको इस तरीके से, आप देखिएगा इसको जब हम क्या करें आगे सॉल्व करेंगे तो जो डीबी होगा, ये डीबी देखिएगा इस तरीके होगा, आई डी एल साइन थीटा बटे क्या होगा? यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से यहाँ डीबी, यहाँ देखिएगा इस समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ होगा आई डी एल, यहाँ होगा साइन, ठीक है, साइन थीटा बटे क्या होगा? आर स्क्वायर होगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखिएगा मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फार्मूला प्राप्त होगा, ये एक फार्मूला प्राप्त होगा बच्चों। अब देखिए जब फार्मूला प्राप्त होगा, इसी फार्मूला को, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस संबंध को बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ देखिए म्यू बटे 4 पाई जो है, म्यू बटे 4 पाई, ये क्या है? ये समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, या इसको अनुकोमानुपाती नियतांक भी करते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो म्यू, ये म्यू है, म्यू नॉट क्या है? ये वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है? चुंबकशीलता है बच्चों, चुंबकशीलता, ठीक है बच्चों। आइए कुछ कंडीशन है, मैं कुछ कंडीशन यहाँ समझाता हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। कुछ कंडीशन, उस कंडीशन को बताने का प्रयास करता हूँ, अच्छे से देखिएगा बच्चों। ये देखो बायो-सेवर्ट नियम जो प्राप्त हुआ है, इसमें कंडीशन कुछ प्राप्त होते हैं, स्पेशल कंडीशन होते हैं। आइए स्पेशल कंडीशन को मैं देखता हूँ कि स्पेशल कंडीशन होते क्या, ठीक है बच्चों। आइए समझता हूँ स्पेशल कंडीशन। देखिए स्पेशल कंडीशन क्या है, इसमें पहला पॉइंट है कि यदि देखिएगा थीटा की वैल्यू यदि हम 0 डिग्री या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखें, तो इस वाले नियम देखो लेकर रखेंगे तो क्या होगा? ये वाला फार्मूला है, डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, और यहाँ होगा आई डी एल, यहाँ साइन एक बार हम 0 डिग्री रखें या 80 रखेंगे तब भी वही बात होगा, यहाँ क्या होगा? आर स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती? 0 होती है। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगी इसके कारण पूरा 0 हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का होगा पूरा 0 प्राप्त होगा। यानी इस कंडीशन में यहाँ देखिएगा जब यहाँ कोई कोण नहीं बनेगा बच्चों, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वहां चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का होगा 0 होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। स्पष्ट हो गया। अब देखिए कंडीशन नंबर दूसरा क्या है। कंडीशन नंबर दूसरा, अब बच्चों कंडीशन नंबर 2 देखेंगे क्या होगा। कंडीशन दूसरा देखेंगे, यदि कंडीशन 2 देखते हैं तो कंडीशन 2 में क्या है, यदि थीटा की वैल्यू कितना रखें आप? 90 डिग्री। अब ये थीटा क्या होगा? 90 डिग्री हम रख लें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ मान रखेंगे डीबी बराबर क्या होगा, यहाँ होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ का आई डी एल साइन थीटा बटे क्या होगा बच्चों? आर स्क्वायर।
इस थीटा का स्थान पे हम क्या रखें 90 डिग्री, तो डीबी बराबर कितना होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई यहाँ आई डी एल साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता होगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चों। तो जो डीबी की वैल्यू प्राप्त होगी वो म्यू नॉट बटे 4 पाई और यहाँ आई डी एल बटे आर स्क्वायर प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से प्राप्त होगा बच्चों, ये प्राप्त यहाँ प्राप्त होगा। इस स्थिति में आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा यहाँ अधिकतम प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख लीजिए। आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होंगी। ये 22 मिनट आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। वादा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में बायोसेवर्ट नियम 2024 में देखने को मिलेगा बच्चों, तो अच्छे नोट डाउन कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तो हमारे जो है कि चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है, जो है कि कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और लोगों के पास शेयर करना है। ठीक है बच्चों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच।